पॉजेसिव केस क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस कहते हैं। पॉजेसिव केस, इसको एक नाम और जिसको जेनेटिव केस भी कहते हैं, और इसका हिंदी में होता है अर्थ संबंधवाचक कारक। ठीक, संबंधवाचक कारक के विषय में हम पढ़ते हैं। क्या कहता है संबंधवाचक कारक? पॉजेसिव केस इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप। पॉजेसिव केस क्या करता है? इंडिकेट करता है एक रिलेशनशिप, एक संबंध को। ऑफ किसके, कैसा संबंध? संबंध कैसा रहेगा? पॉजेशन का, किसका? अधिकार का, ओनरशिप स्वामित्व का, बिलोंगिंगनेस अपनेपन का, किसका? यहाँ पे है आपका, ये है आपका अधिकार, ये अधिकार, ये स्वामित्व और ये अपनेपन। ठीक, अब किसके किसके बीच में ये अधिकार, स्वामित्व और अपनेपन को दिखाएगा? तो बिटवीन टू नाउन्स, दो संज्ञा के बीच में, और अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, या तो एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझाते हैं। पॉजेसिव केस इंडिकेट्स, पॉजेसिव केस जो होता है वो इंडिकेट करता है, ठीक, प्रदर्शित करता है, और रिलेशनशिप, एक रिलेशन प्रदर्शित करता है ऑफ पोजेशन। किसका? रिलेशन तो प्रदर्शित करता है, कैसा रिलेशन रहेगा? पोजेशन का, ठीक ना, अधिकार का, किसका? अधिकार का, ओनरशिप स्वामित्व का, और या बिलोंगिंगनेस अपने मन का, अपनेपन का। बिटवीन किसके किसी बीच में अधिकार रहेगा? ठीक, अधिकार रहेगा तो दो लोग के बीच में। ठीक, जैसे ये मेरी भैंस है, ये मेरी गाय है, ये मेरी मोबाइल है, ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, ये मेरा घर है। ठीक, दो के बीच में ना अधिकार है, दो या दो से अधिक के बीच में रिलेशनशिप दिखाएगा। तो किसके बीच में? टू नाउन्स के विषय में, या ये नाउन एंड अ प्रोनाउन, या तो एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में अधिकार को दिखाएगा। उम्मीद करती हैं आपको समझ में आया होगा। ये पोजीशन क्या होता है? अधिकार, ओनरशिप स्वामित्व, बिलोंगिंगनेस माने अपनापन। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। ठीक, दिस इज रोहित्स बैग। ठीक, ये क्या है? रोहित का बैग है। किसका? रोहित का बैग है। तो पॉजिटिव केस क्या है? रोहित। इसमें पोजीशन का काम कौन कर रहा है? रोहित। और वास्तव में पोजीशन का काम केवल ये कर रहा है, एपोस्ट्रॉफी एस जो है, ये यही पोजीशन का काम कर रहा है। ये रोहित बैग यही बता रहा है कि ये रोहित का बैग है। रोहित और बैग के बीच में संबंध बनाने का काम क्या कर रहा है? तो एपोस्ट्रॉफी यस। ठीक, ये भिन्न भिन्न प्रकार से इसको बनाया जाता है। ये पॉजिटिव केस कई प्रकार से बनाया जाता है। बात करते हैं आगे। देखिए पॉजिटिव केस और किस प्रकार से बनता है। जैसे दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है, यह मेरा बैग है। तो पोजीशन बनाने का कौन काम कर रहा है? यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो पोजीशन बनाने का काम कर रहा है? तो माई। क्या है? माई। यदि माई को यहाँ से हम हटा दें, ठीक ना, ये माई को यहाँ से हटा दें तो दिस इज बैग पोजीशन बना? नहीं बना। यही माई जो है क्या कर रहा है? पोजीशन बनाने का काम कर रहा है। तो ये माई जो है किस में है? पॉजिटिव केस में है। किस में है? पॉजिटिव केस में है। इट इज़ योर आइडिया, यह तुम्हारा विचार है। यह क्या है? तुम्हारा विचार है। योर को हम हटा दें, ठीक ना, तो आइडिया और तुम्हारे के बीच में कोई विचार संबंध बना नहीं है। ठीक, इट इज़ आइडिया हो जाएगा, यह विचार है। लेकिन योर के आने से क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा विचार है, एक संबंध बन गया। तुम्हारे और तुम्हारे विचार के बीच में एक रिलेशन हो गया। ठीक, इसी को कहते हैं पॉजिटिव केस। योर क्या है? पॉजिटिव केस है। क्या है? पॉजिटिव केस है। ठीक, पॉजिटिव केस कोई भी वर्ड क्या करता है? दो, वही बताया ना, एक किसी दो नाउन के बीच में या एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच में क्या करता है? संबंध बता देता है। ठीक ना, जैसे माई बैग, यहाँ पे मेरे और बैग के बीच में एक रिलेशन बता दिया। किसने? माई ने। माई क्या है? पॉजिटिव केस है। माई को हटा दें हम तो क्या कोई पोजीशन बना? पोजीशन नहीं बना, कोई पोजीशन नहीं बना माइक हटाने से। दिस इज़ बैग, केवल सिंपल ये दिस इज़ बैग हो गया। यहाँ पे इट इज़ योर आइडिया, ये तुम्हारा विचार है। योर को हटा दें हम, इट इज़ योर आइडिया, इट इज़ आइडिया, ये विचार है। कोई पोजीशन बना? नहीं बना। इसी प्रकार से मोहन्स फादर हैज़ लेफ्ट हिज जॉब, मोहन के पिता ने क्या की? अपनी जॉब छोड़ दी।
मोहन के पिता ने अपनी जॉब छोड़ दी। यहाँ पे क्या है, मोहन और फादर के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? अरे इसी से ना हम एपॉस्ट्रॉफी एस से ही नहीं बता पा रहे हैं कि ये मोहन और उसके पिता के संबंध बता रहा है। अगर हम एपॉस्ट्रॉफी एस बता दें मोहन फादर, कोई सेंटेंस ही नहीं बना। इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार के सेंटेंस से भी, इस प्रकार के सेंटेंस से भी, और एपॉस्ट्रॉफी एस मतलब माई, योर, एपॉस्ट्रॉफी एस, दाई, दाइन, इन सब से क्या होता है कि पोजीशन बनता है, सेंटेंस में पोजीशन बनता है। तो ये एपॉस्ट्रॉफी किस में है? एपॉस्ट्रॉफी एस ये पोजीशन में है। क्या कर रहा है? पोजीशन बना रहे हैं। और किसके? दो नाउन के, मोहन और फादर के बीच में क्या हो रहा है? पोजीशन बना रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं पॉजिटिव केस आपको, जिसको जेनेटिव केस हिंदी में संबंधवाचक कारक कहते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं एक केस और है वोकेटिव केस, उसके बारे में देखते हैं। अगला है वोकेटिव केस। क्या है वोकेटिव केस? जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संबोधन कारक। नाम से ही पता चल रहा है हम किसी को एड्रेस करेंगे, किसी को संबोधित करेंगे। ठीक, क्या कहता है? दिस केस इंडिकेट्स ए पर्सन बीइंग एड्रेस्ड डायरेक्टली बाय हिज और हर नेम। यह कहता है यह केस जो है इंडिकेट करता है किसी भी पर्सन को जिसको एड्रेस किया जाता है, मतलब ऐसे पर्सन को इंडिकेट करता है जिसको एड्रेस किया जाता है डायरेक्टली बाय हिज और हर नेम, उसके या उसकी नेम के द्वारा, उसके मतलब नाम के द्वारा। यह एक ऐसा केस है जिसमें किसी व्यक्ति को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है उसके नाम के द्वारा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा। डॉक्टर रंजीत, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द क्लासरूम। जैसे कोई कह रहा है डॉक्टर रंजीत, जैसे डॉक्टर रंजीत बैठे हैं सामने, कह रहे डॉक्टर रंजीत स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, बच्चे इंतजार कर रहे हैं फॉर यू, आपका, कहाँ? इन द क्लासरूम, क्लासरूम में, है ना। डायरेक्टली संबोधित किया कि नहीं? नाम से संबोधित करेंगे या तो इशारे से संबोधित करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या किया? डॉक्टर रंजीत सामने अगर बैठे होंगे डॉक्टर रंजीत तो कहेंगे ना डॉक्टर रंजीत स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द क्लासरूम, बच्चे जो है आपका क्लासरूम में इंतजार कर रहे हैं। तो हमने डायरेक्टली एड्रेस किया कि नहीं कर रही? इसी केस को क्या कहते हैं? तो वोकेटिव केस भी कहते हैं। और ये किसका रूप है? तो ये सब्जेक्टिव केस का ही एक रूप है। सब्जेक्टिव केस में ही इसको कंसिडर कर सकते हैं। यू देयर स्टैंड अप, जैसे हमने कह दिया कोई बैठा सामने, यू मतलब बच्चे ढेर सारे बैठे हैं क्लास में, हमने कहा यू देयर स्टैंड अप, वहाँ जो तुम हो स्टैंड, खड़े हो जाओ, मतलब किसी लड़के की तरफ इशारा करके कह दिया कि यू देयर स्टैंड अप, वहाँ जो तुम हो खड़े हो जाओ। तो इशारे से भी हम क्या करते हैं कि ये वोकेटिव केस बनाते हैं, वोकेटिव केस होता है। यहाँ पे डॉक्टर रंजीत आपका वोकेटिव केस में है, यहाँ पे यू आपका वोकेटिव केस में है। ठीक, क्योंकि एड्रेस किसको किया गया है? यहाँ पे डॉक्टर रंजीत को किया गया है, यहाँ पे यू को किया गया है, तुम खड़े हो जाओ, तुमको किया गया है। ब्रदर अ मैसेज फॉर यू, भाई तुम्हारे लिए एक मैसेज है, किसको एड्रेस किया गया? ब्रदर को। किसको? ब्रदर को एड्रेस किया गया। तो यहाँ पे ब्रदर क्या है? आपका वोकेटिव केस में है। यहाँ पे यू क्या है? वोकेटिव केस में है। यहाँ पे डॉक्टर रंजीत क्या है? वोकेटिव केस में। कोई भी चीज़ हो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का जो टॉपिक था हमारा आपको समझ में आया होगा। अब कल पढ़ेंगे हम वोकेटिव केस पॉजिटिव केस बनाते कैसे हैं, क्योंकि पॉजिटिव केस बनाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियम के बारे में पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो समझ में आया होगा। और यदि हमारा ये जो पढ़ाने का तरीका जो है आपको समझ में आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कि यहाँ पे आप क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक, जिसका भी बेस कमज़ोर है, बेस अपना मजबूत कर सकता है, वो किसी भी क्लास का हो, कोई भी कुछ भी करता हो। हालांकि या तो वो मतलब जैसे टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहा हो, CGL, CHSL, MTS, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, SSC से रिलेटेड, वो अपनी तैयारी यहाँ से कर सकता है और कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा। इसकी गारंटी है कि कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा, आपको समझ में आएगा। एक बार केवल चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद हाँ, जो कुछ खामियां मेरे अंदर अगर आपको दिखाई देती हैं, जहाँ मैं कुछ आपको समझा नहीं पाता, उसको आप बेहद मतलब हमको बता सकते हैं। और उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है कि आप मेरी
बुराई करेंगे या मुझको कुछ कहेंगे, आप कहेंगे तो मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा, ज़रूर विचार करूँगा। हाँ, अगर कुछ कोई समस्या हो रही कहीं पे तो उम्मीद करते हैं मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आपको ये जो पढ़ाया गया समझ में आया होगा। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।